कहते हैं किसी भी शहर की उत्पत्ति या कोई शहर बसता है तो बसता है नदी के किनारों पे। नदी का किनारा संस्कृति और शहर का उद्गम स्थल होता है। हमने कई कहानियाँ पढ़ी हैं, इतिहास में पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वो सिंधु नदी के किनारे था। खैर, हम सिंधु घाटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम धनबाद की बात कर रहे हैं। हम धनबाद के कतरास की बात कर रहे हैं, एक नदी की बात कर रहे हैं जो नदी एक मरणासन अवस्था में। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नदी है जो करीब 3 दशक पहले खिलखिलाकर बहती थी। इसकी पानी की उफान में कई लोग बह जाया करते थे। इसके इर्द गिर्द लोग अपने त्यौहार, अपनी संस्कार और अपनी शादी ब्याह के जो रस्मों रिवाज किया करते थे। आज वह नदी किस प्रकार मरणासन अवस्था में है। इस नदी का नाम कतरी है और इस नदी के नाम पर ही जैसा मैंने पहले कहा कतरास बसा है। आज अपनी मरणासन अवस्था में है, अपनी ज़िंदगी के वो आखिरी दिन गिन रही है और तिल तिल कर इसमें पानी बह रहा है। अगर हम बात करें तो इससे ज़्यादा जल तो किसी नाले में बहता नजर आता है। आप देख सकते हैं हमारे समक्ष किस प्रकार नदी का दोहन और शोषण किया जा रहा है। अगल बगल अतिक्रमणकारी किस प्रकार नदी की जो धारा है उसको बांधने की कोशिश की है। उसमें पेड़ गिराए हैं जो अगल बगल नदी के किनारे हैं और इसका लगातार इसका अतिक्रमण जारी है। ये सवाल पूछता है कि आखिर नदी की सुनने वाला कौन है, नदी की आत्मा का सुनने वाला कौन है, नदी का दर्द को बांटने वाला कौन है और नदी की कहानी को दर्शाने वाला कौन है। सबकी तो पीड़ा सुनी जा सकती है, लेकिन नदी की पीड़ा सुनने वाला कौन है। जैसे कि आप देख सकते हैं जहां हम खड़े हैं ये नदी का बीचों बीच का भाग है। यहाँ से नदी गुजरती थी, अब ये पूरा पाटा हो गया है और दूर से देख रहे हैं नदी बह रहा है, दूर में एक पुल है। ऐसे तो बात कहें तो कई समाजसेवी, कई अखबार, कई पोर्टल इसको लेकर खूब कहानियाँ लिखी, खूब कहानियाँ गढ़ी। नदी को बचाने के लिए, नदी को फिर से अपनी मूल अवस्था में बहने के लिए काशी की तर्ज पर नदी की आरती भी शुरू की गई। मगर ये जो नदी है, हम देख सकते हैं हम नदी के बहाव वाले बीच वाले जगह पे खड़े हैं, पानी का एक बूंद तक नहीं आ रहा है। ये नदी अब अपना मातम कुर्सी की तैयारी में लग गई है, या तो कहें नदी अब अपनी ही मौत की मरसिया पड़ रही है। नदी की हम बात करते हैं तो नदी का जो स्रोत है वो पारसनाथ की चोटियों से है। वहाँ से बहकर नदी आता है, कतरास आती है और कतरास में आने के बाद फिर ये दामोदर में सम्मिलित हो जाती है। मगर इन राहों पे रहने वाले, अगर नदी में पानी ही नहीं है तो अगल बगल रहने वाले लोगों की जलापूर्ति भी पूरी तरह से ठप हो जाएगी। कहते हैं नदी कतरास की जान, मगर नदी ही नहीं रहेगी और नदी में जल ही नहीं रहेगा तो यहाँ के लोगों का जो पानी की समस्या है वो भी एक विकराल कहानी कहती है। और साथ हम ये भी बताना चाहेंगे इस नदी के ही बेल्ट में कई ऐसी खदानें भी हैं, आउटसोर्सिंग भी हैं, जो वहाँ का ओबी डम का जो कचरा है वो नदी में सीधी प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे नदी का जो जीवन रेखा है वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। सरकार इसके लिए क्या करती है, या नदी के लिए वो चीतती है या फिर बहुत सारी योजनाएं बनाकर उसको पटल पे लगाकर फिर वो चैन की सांस ले लेती है कि भाई हमने तो कागज पे काम कर दिया, लेकिन जमीन पे कितना काम हुआ ये यक्ष प्रश्न है। अभी हमने आपको कतरी नदी का एक छोर दिखाया, पुल दिखाया, पुल का निर्माण हो रहा था, उसके नीचे किस प्रकार नदी का शोषण हो रहा था, नदी का अतिक्रमण हो रहा था, भूमाफियों द्वारा नदी को कब्जाने की और उसके अस्तित्व को किस प्रकार बदलने की कार्रवाई चल रही थी। और आज हम कतरास के चर्चित लिलोरी स्थान मंदिर है और उसके बगल में कल बहती कतरी नदी है। ये कतरी नदी की बात करें तो आज आपको सिकुड़ती हुई नजर आई होगी, मुरझाई हुई नजर आ रही होगी, लेकिन एक कहानी इसकी ये भी है। 7 सितंबर सन 1995 गजलीटांड खान हादसा आज भी चर्चित है। किताबों में बात करें, इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में बात करें तो आज भी मौत का वो खौफनाक मंजर लोगों की आंखों के आगे तैरता नजर आ जाता है। उफनती थी, खेलती थी, सरपट बहती थी। इसके आगे रहने वाले बूढ़े बुजुर्ग जो आज भी जीवित हैं वो बताते हैं कि ये नदी इतनी खतरनाक थी कि लोग इसके इर्द गिर्द अकेले जाया भी नहीं करते थे। इस नदी का जो बहाव है वो काफ़ी खतरनाक हुआ करता था। ये पहाड़ी नदी थी, लेकिन आज देख रहे हैं ना किस प्रकार मुरझाई हुई है, किस प्रकार उलझी हुई है। लग रहा है कि अपने से रूठी हुई है। कोई इसको मनाने वाला कब आएगा, कब इस नदी का जीर्णोद्धार होगा। एक कहानी तो ये है। और साथ साथ यहाँ पर आरती भी होती है। मैंने पहले ही बताया गंगा आरती काशी के तर्ज पर यहाँ पर नदी की आरती होती है। नदी के जीर्णोद्धार की बातें भी होती हैं। मगर जैसी कहानी और कवायद और रवायत यहाँ पर नदी की नज़र आ रही है, आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसकी कहानी में
अभी बहुत कुछ बाकी है, इसके लिए करना बहुत कुछ बाकी है, सरकार को करना बहुत कुछ बाकी है, और साथ साथ यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि नदियों के आगे ही जो परंपराएं हैं वो बनती हैं, और नदियों, अगर नदी नहीं है तो परंपरा नहीं है, आस्था नहीं है तो परंपरा नहीं है। और जब मैं आज यहाँ मंदिर के समक्ष खड़ा हूँ, बगल में हमारे लिलोरी स्थान मंदिर है जो भक्त जन आते हैं, इसमें आस्था की डुबकी लगाते हैं, और आस्था की डुबकी लगाने के बाद माँ के जाके आगे अपना नमन करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। सोचिए अगर ये नदी ना हो तो हमारा आस्था क्या होगा। ये आस्था की बहुत बड़ी कहानी है, आस्था का एक बहुत बड़ा मंजर है। हमें इस नदी को बचाना होगा, क्योंकि नदियों से ही कहानी। आप जो पढ़ते होंगे गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना तो है मगर सरस्वती कहाँ है। तो सोचिए कि ये नदी अगर लुप्त हो जाएगी तो हमारी कहानी भी लुप्त हो जाएगी, हमारी परंपराएं भी लुप्त हो जाएंगी। सोचिए, ये समझने की बात है। मैं अवधेश राय, जनमानस समाचार।